कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। क्षीरे जिलाशय शिवान्या संपत्ति मान्य देवा। ओम प्रेम श्री एपर ओम मम मम सम सम दम दम बम बम जम जम क्षीर राम राम देवी द्रवदवे। ओम नमो भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। सारी जागरण विलंघने दुषितो मबलावै तुमने पुरो ओम श्री हमारा मम 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 सम सम दम दम पपम जम जम छी राम 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 ओम नमो भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतनाथाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय तौत्रिपुत्र सुमंत्र सबके संगोई सिद्धाय पद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धंकराय सत्य ज्ञान प्रतिशियारी का श्रवण स्वामी करो चतुर सर्गो सर्व विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवनस्मात् प्रत्यो अधिगाम प्रतिगाम वदिगाम क्रोध अग्नि सर्वसुतवयम् सर्वशर्यम् सर्ववीर्यम् सर्वभयम् सर्वराजवयम् सर्वचूरवयम् सर्वदुष्टवयम् सर्वमृगवयम् सर्वापचक्रवयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वक्रूररोगम् सर्वनरमारी सर्वविजमारी सर्वशिमारी सर्वकौमारी सर्वैश्वरी सर्वधान्यमारी सर्वक्षमारी सर्वगलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्ववेताल साग्निवयम् सर्ववेदनीयम् सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम्। पानी को तेरे चरणों में आया हूँ बाबा के बंधन। जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काया से अर्घन पावित्री स्वाहा। अनुभव आज 22 तारीख और कल 23 तारीख और कल धनतेरस का त्यौहार है। और सही मायने में यदि आप देखें तो कल धनतेरस तो लौकिक भाषा में है, लेकिन कल धनतेरस नहीं अपितु ध्यान तेरस है। क्या है? ध्यान तेरस है और धन्य तेरस है। क्या था? उसका नाम पहले ध्यान तेरस था, फिर धन्य तेरस हुआ और आज वर्तमान में क्या हो गया? धनतेरस हो गया।
कई बार मैं सोचता हूं कि हमारा भारत देश कितना अच्छा है। यहां नित्य प्रति कोई ना कोई त्योहार होता है। अमावस्या आती है तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक हो जाता है। भैया दूज आती है तो भैया दूज हो जाता है। चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी हो जाती है। छठ आती है तो चंदन छठ आ जाती है। सप्तमी आती है तो मुकुट सप्तमी होती है। और अष्टमी आती है तो जन्माष्टमी हुआ करती है। और नौमी आती है तो रामनवमी होती है। दसवीं आती है तो दशहरा होती है। और ग्यारस आती है तो देव उठनी ग्यारस होती है। और बारस जब आती है तो कांजी बारस होती है। और तेरस आती है तो धनतेरस हो जाती है। तो ऐसा हमारा देश है कि जहां नित्य प्रतीक तिथि पर कोई ना कोई त्योहार होता है। और मेरा आप सबका भाग्य है, सौभाग्य है कि इस भारत देश में हम रहा करते। भारत देश में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसको मनाने की मान्यता छूट ना हो। यहां पर जब होली आती है तो भी लोग मुस्कुराते हैं, दिवाली आती है तो भी लोग मुस्कुराते हैं, ईद आती है तो भी लोग मुस्कुराते हैं, और क्रिसमस आता है तो भी लोग मुस्कुराते हैं। क्योंकि भारत देश का जो देश है वह भारत का भारत देश है। और भारत के भारत देश में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार है। लेकिन मैं आप सभी देशवासियों से इतना कहूंगा कि आप स्वतंत्र होकर रहना चाहते हो तो जीवों को भी स्वतंत्र होकर रहने का प्रयास करें। हमारे माध्यम से जीव परतंत्र ना हो, हमारे माध्यम से भी जीव क्या हो, स्वतंत्र हो। यह कार्य तो हमें करने का प्रयास करना ही चाहिए। जब भारत देश में कोई भी मजहब हो, हर मजहब का झंडा फहराया जा सकता है। अपने घरों के बाहर, अपने धर्मस्थल में आप कोई भी मजहब का झंडा फहराते हो, कोई रोक टोक नहीं है। हर मजहब को मनाने की व्यवस्था है। तो मजहब वाले मिलकर भी चाहिए कि जो भारत माता है, हमारी माता है, उसको भी हम लोग अच्छा रखें, व्यवस्थित रखें और जीवन का कल्याण। तो कल धनतेरस है। कल प्रातःकाल आप लोग क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल प्रातःकाल आप सभी लोग इतना करें कि आंख बंद करके 5 मिनट कम से कम तो भी ध्यान लगाने का प्रयास करें कि धनतेरस को ध्यान तेरस बनाने का प्रयास करें। नहीं तो बस सुबह से घर में चर्चा चलती है कि आज 1 सोने का सिक्का लेना है, 4 चांदी के सिक्के लेना है, 5 तांबे के सिक्के लेना है और ये सामान खरीदना है। ये भी आपके लौकिक व्यवहार में जरूरी है। लेकिन कल और आज मेरी बात को चैनल के माध्यम सुनकर, यहां बैठे लोग सुनकर ये प्रयास करें कि कल हम सभी लोग सामूहिक रूप से कम 5 मिनट ध्यान लगाएंगे। लेकिन बात इतनी सी है कि जब इंसान ध्यान लगाने बैठता है तो उसका ध्यान नहीं लगता। जब इंसान ध्यान लगाने बैठता है तो उसका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ध्यान कहां पर है? ध्यान की ओर नहीं, धन की ओर है। तो जब आंख बंद करता है तो भी दिखता है कि कल व्यापार में इतने कम लोग आए, इतने ज्यादा आते तो अच्छा हो जाता। महिलाएं जब ध्यान लगाने बैठती हैं तो रसगुल्ले बन गए, पुड़ी और बना लेती तो कितना अच्छा होता। हर व्यक्ति को अपनी अपनी वस्तु ध्यान में आ रही है। और संत ध्यान लगाने बैठते हैं तो सोचते हैं कि हे परमात्मा, आप तो ध्यान लगाकर मोक्ष को चले गए, और ऐसा हमारे जीवन में कब अवसर आएगा कि हम ध्यान लगाएं और हम भी मुक्ति मां को वर्ण करें। हर व्यक्ति अपनी सोचता है। जब आप बाजार जाते हो तो छोटा बच्चा जो है वो एक खिलौने लेने का सोचता है, बड़ा बच्चा मोबाइल लेने का सोचता है, महिलाएं कपड़े ज्वेलरी खरीदने का सोचती हैं, और पिता बेचारा क्या सोचता है? पिता बेचारा क्या सोचता है कि हे भगवान, इतनी शक्ति दो कि मैं इन सबकी मांगों को पूरी कर सकूं। वह कुछ नहीं सोचता है, वह तो सिर्फ ये सोचता है कि इतनी शक्ति दो कि इन सबकी मांगों को मैं पूरा कर सकूं। तो यही तो पालक का कर्तव्य होता है कि पहले खुद खाते नहीं है, पहले लोगों को खिलाते हैं, उसके बाद में खाते हैं। यही तो भारत देश का रिवाज है, यही तो त्योहार है, और यही तो त्योहार की बात है। त्योहार में आप लोगों का मुंह मीठा करने का प्रयास कर रहे हो। हर व्यक्ति त्योहार में मुंह मीठा करता है। और जब मैं पिछले 10 सालों से दिल्ली में चतुर्मास कर रहा था तो दिवाली के 4-5 दिन पहले लोग बाग मिठाई बांटने जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति से मैंने कहा, काल्पनिक सी बातें होती हैं, कि आप जब मिठाई का डिब्बा बांट रहे हो तो अपने मिठाई के डिब्बे के नीचे कुछ निशान लगा लो। बोले महाराज जी इससे क्या होगा? मैंने कहा आप तो लगाइए।
और मैंने कहा जो आप गिफ्ट दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आपको गिफ्ट दें उसको ऊपर नीचे देखना जरूर। बोले ठीक है महाराज जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने उस दिन 100-200 मिठाई के डिब्बे बांटे होंगे और बाद में जब 2 दिन बाद आए तो मैंने पूछा क्या देखा? बोले महाराज जी आपने तो कमाल करवा दिया। मैंने कहा मैंने क्या कमाल कर दिया? बोले जो मिठाई का डिब्बा मैं लोगों को सप्लाई कर रहा था उसमें से 20% डिब्बे तो मेरे पास ही वापिस आ गए। जो मिठाई के डिब्बे में लोगों को सप्लाई कर रहा था 20% डिब्बे मेरे पास में आ गए। तो मैंने कहा यही तो हो रहा है, तू उसको मीठा मुंह करने के लिए लड्डू दे रहा है लेकिन वह तो आगे सप्लाई करता है। तो यही संसार में है कि जैसा आप करोगे, यदि आप किसी को बुरा बोलोगे तो बुराई भी सप्लाई होकर 20% आपके पास आ जाएगी। अच्छाई बोलोगे तो अच्छाई भी 20% घूमकर आपके पास में आ जाएगी। जब मिठाई का डिब्बा लौटकर आपके पास में आ सकता है तो आपके द्वारा किया गया अच्छा कार्य वापिस क्यों नहीं आएगा? त्योहारों पर मुंह मीठा कर रहे हैं और त्योहारों पर आजकल तो मिठाइयों की दुकान पर लिखा रहता है शुगर फ्री मिठाई। असल लिखा रहता है ना कि शुगर फ्री मिठाई। तो मैं सोचता हूं हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है कि इंसान को मिठाई खाना है लेकिन बिना शक्कर की। बिना शक्कर की मिठाई खा लो चल जाएगा, लेकिन जीभ से हमेशा शक्कर युक्त बातें निकलना चाहिए। जिब्बा से आपके अच्छी बातें निकलना चाहिए, क्योंकि जिब्बा में यदि मिठास है तो जीवन में मिठास अपने आप आ जाएगी। और जिसके जिब्बा पर मिठास नहीं है उसके जीवन में मिठास नहीं आ सकती, बल्कि खटाई भी नहीं आएगी। अभी मैं जब रास्ते में विहार कर रहा था तो नींबू और सेव दोनों एक रेट में। रास्ते में लोग बता रहे थे कि पता नहीं नींबू में क्या हो गया ऐसा कि नींबू महंगा सेव के बराबर। तो मैं देख रहा था कि जहां पर पहले सेव लगे रहते थे वहां पर नींबू लगे हुए थे रास्ते में विहार के दौरान। तो मैंने सोचा हे भगवान क्या लीला परंपार है, कल तक नींबू को कोई पूछता नहीं था और आज नींबू को लोग दबा दबा के रख रहे हैं। यहां पर चीज की वैल्यू नहीं है, यहां पर रेट का महत्व होता है। यहां पर इंसान का महत्व कम है, बल्कि इंसान के जो सद्गुण हैं उसका महत्व होता है। यदि आपके अंदर सद्गुण हैं तो आप पूजे नहीं जाओगे से तात्पर्य है कि आपको लोग आदर सत्कार करेंगे। और यदि आपके अंदर सद्गुण नहीं है तो आपको लोग दुर्गुणी बनाकर एक तरफ बैठा देंगे। तो जीवन में त्योहार मनाइए, अच्छी बात है। कल धनतेरस का त्योहार मनाएंगे तो आप सभी संकल्प करें कि जब मंदिर जाएं तो अपने परिवार की ओर से कम 13 दीपक भगवान के चरणों में लगना चाहिए। ये आप सभी लोग संकल्प करें। और घर पर मंदिर में नहीं लगा सकते हैं, मंदिर की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो कम से कम 13 दीपक अपने घर में लगाएं। कौन से दीपक? इलेक्ट्रॉनिक, मिट्टी के दीपक जिसमें शुद्ध घी हो, बाती हो, जिससे क्या होगा कि हम भारत देश के वासी हैं वह तात्पर्य होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प करे कि कल हम लोग धनतेरस पर मंदिर में दीपक लगाने के बाद घर में 13 दीपक मिट्टी के जरूर लगाएंगे, जिससे आपकी धनतेरस, ध्यान तेरस और धन्यतेरस आपकी सार्थक हो जाएगी और आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो समझ रहे हैं कि इस तेरस पर 13 चीजें खरीदना है। अरे 13 क्या है? कई लोगों की बात है। एक व्यक्ति आता है वह कहता महाराज जी मेरा कुछ भी नहीं है, और एक व्यक्ति आता है वो कहता मेरा सब कुछ है। तो मैं देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वह कहते हैं जो मेरा है वही मेरा है, और एक व्यक्ति करता है जो मेरा है वही भी मेरा है और जो तेरा है वही भी मेरा है। और एक व्यक्ति आता है वह कहता है ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया एक झमेला है। इस तरह के लोग आते हैं। कोई लोग हड़पने के चक्कर में होते हैं और कोई लोग छोड़ने के चक्कर में होते हैं। तो अपने जीवन का कल्याण करना है। त्योहार कोई भी हो, मैंने बताया ना, एकम से लेके पाड़वा तक गुड़ी पाड़वा होती है, पूनम से लेके अमावस्या तक हर दिन त्योहार है। एकम हो, दूज हो, तीज हो, पंचमी हो, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12, 13, 14 सब पे त्योहार है। लेकिन इन त्योहारों के पीछे जो रहस्य छुपा है उसको जाने कि त्योहार मनाने का मतलब यह है कि आप भी मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कुराने का प्रयास कराएं। खुद भी खुश होएं और दूसरों को भी खुश करें। आप फटाके फोड़ोगे, फटाके फोड़ना पाप है, लेकिन फटाके फोड़ने के कारण आपके द्वारा कितने जीवों की हत्या हो जाती है, कितने जीवों की विराधना हो जाती है, उसका ध्यान रखें, बचें। वातावरण दूषित होता है, पर्यावरण दूषित होता है, इनको मत बनाएं। आपको फोड़ना भी है तो अपने कर्मों को फोड़ो,
आपको जलाना ही है तो अपने कर्मों को अग्नि में जलाइए, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे। आप कहते हैं ना, अष्टकर्म नष्टाय धूपम निर्वामति शाखा। अपने कर्मों को जलाइए। कर्मों को जलाने से मतलब क्या है? आपके अंदर जो खोटे कर्म हैं, खोटे विचार हैं, उन सबको दिवाली में भगवान महावीर स्वामी के पास छोड़ जाओ। क्यों छोड़ जाओ? कि भगवान महावीर स्वामी दुर्गुण इकट्ठा नहीं करते। वह तो भगवान महावीर स्वामी, भगवान पारसनाथ तो वह पारस हैं जो आपके पास में आने के बाद आपकी गंदगी को अलग कर देते हैं और आपकी अच्छाई को आपको सौंप देते हैं। जैसे कुशल सुनार आपके सोने को साफ साफ निकाल कर आपको देता है और कचरा निकाल कर एक तरफ कर देता है, ऐसी पारसनाथ भगवान करते हैं, महावीर भगवान करते हैं, संत करते हैं कि आपके अंदर की बुराइयों को समाप्त करके आपके अंदर अच्छाइयों को प्रविष्ट करा देते हैं। तो आपके लिए कल की धनतेरस, धन्य तेरस होने के बाद ध्यान तेरस बने, यही आपके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।